हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा चल रही थी साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो आज किस्तों वाले क्वेश्चन की साधारण ब्याज पर जो आधारित क्वेश्चन है उसकी आज लास्ट क्लास होगी। फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के आधारित क्वेश्चन देखेंगे, किस्तों पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं बता रहा हूँ अगले टाइप में हमसे और किस्तों पर आधारित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे लिख दूँ, एक व्यक्ति, कोई क्वेश्चन लिख दूँ, एक व्यक्ति 1500 रुपये की एक साइकिल खरीदना चाहता। एक व्यक्ति है 1500 रुपये की एक साइकिल खरीदना चाहता है। 360 रुपये तत्काल भुगतान कर देता है। तत्काल भुगतान कर देता है। 360 रुपये क्या कर देता है? तत्काल भुगतान कर देता है। और फिर उसके बाद 390 रुपया की कितनी दोस्तों? 3 मासिक किस्त देता है। 3 मासिक किस्त देता है। 390 रुपया की कितनी? 3 मासिक किस्त देता है। तो किस्त जो योजना है, किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे क्या पूछ लिया गया? ब्याज की दर पूछ ली गई। अभी तक हमसे प्रत्येक किस्त पूछता था या कितना भुगतान करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था। एक व्यक्ति है दोस्तों, 1500 रुपये में एक साइकिल को ख़रीदना चाहता, उसके पास नहीं होंगे रुपए, तो वो तुरंत रुपए कितने दे देता है? 360 रुपये। फिर जो रुपए बचता है उसकी वो किस्तें बनवा लेता है, मासिक किस्त बनवाता है, यानी कि प्रत्येक महीने में वो 390 रुपये देगा, ऐसा उसने वादा किया है। तो उसको कुछ ब्याज भी लग जाएगा क्योंकि किस्तों पर है। तो वही ब्याज की हमें दर निकालनी है कि कितनी दर लगेगी उसको। तो देखिएगा, एक व्यक्ति इतने की साइकिल खरीदना चाहता है। अगर वो नगद दे तो कितना रुपये देना पड़ेगा उसको, यानी कि नगद भुगतान कितना का करना पड़ेगा उसे? 1500 रुपये का। फिर देखिएगा, और तत्काल भुगतान वो कितना का कर देता है? तत्काल भुगतान, बल्कि आपको एग्ज़ाम में ऐसी सब थ्योरी नहीं लिखना है, इन सभी से बचना है आपको। तो सीधा आंसर ही लगाना है जल्दी से ला करके, क्योंकि वहाँ लिखने का नंबर नहीं मिलता है, वहाँ सिर्फ आपको आंसर का ही नंबर दिया जाता है। जितने जल्दी हो सके आप उतने जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। तो तत्काल भुगतान मैं तो समझा रहा हूँ आपको, तो लिखना ही मुझे पड़ेगा। तत्काल भुगतान कितना करता है वो? 360 रुपये। फिर इसके बाद शेष भुगतान कितना करेगा वो? शेष भुगतान कितना बचेगा? देखिएगा, 0, 15 में से ये 0 चला गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 15 में से 4 जाएगा तो 1140 रुपये। फिर इसके बाद कह रहा है 390 रुपया की कितनी किस्त देता है वो? 3 किस्त देता है। तो 3 किस्तों में कितना रुपया देगा वो? यानी कि 3 किस्त में कितना रुपये दे देगा? 390 रुपया की एक किस्त है, तो 3 किस्तों में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो कितना? 0, 27, 2 केरी 9, 2, 11, तो 1170 रुपये। तो उसको कितना ब्याज लग गया? देखिएगा, अगर वो 360 रुपये दे चुका है 1500 में, तो 1140 रुपये ही देना था, बल्कि वो किस्तों में देना चाहता है, तो उसको कितना रुपये लग जाएगा? 1170 रुपये। तो इसमें उसको कितना ब्याज लगेगा? 30 रुपये का
ब्याज लग जाएगा, जो कि इस प्रकार से मासिक में दे रहा है। तो देखिएगा हमें ब्याज की क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो ब्याज उसको किस पर लग रहा है, 1140 रुपये पर। तो 1140 रुपये पर कितने माह का लगेगा, 1 माह का, पहली किस्त का। तो देखिएगा, तो मूलधन ऐसे रखते हैं अपन, मूलधन 1140 मूलधन गुणे दर या समय लिख दें पहले। तो मूलधन गुणे समय, समय कितना है, 1 माह, क्योंकि प्रत्येक माह मासिक किस्त देता है। कौन सी किस्त है दोस्तों, मासिक। तो 1 हो गया इंटू दर, दर पता नहीं है वही निकालनी है, आर रख देंगे अपॉन 100 कर देंगे इंटू। अब देखिएगा ये मासिक था, तो इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 से हमें भाग भी देना होगा, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए 1140 रुपये में वो कितना रुपये दे चुका है, 360 रुपये दे चुका है। तो 1140 में 360 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से, 0, यानी कि 1140 में 390 रुपये दे चुका है वो। 14 में 9 जाएगा, 5, 11 में से 4 जाएगा, तो 750 रुपये पर अब ब्याज लगेगा कितने माह का, अगली किस्त का। तो 1 ही माह का लगेगा, क्योंकि मासिक किस्तें हैं, इंटू आर अपॉन 100, 3 किस्तों में देना है। फिर इसके बाद देखिए अब वो 750 रुपये पर लग रहा था, उसमें भी वो 390 रुपये दे चुका है। तो अब कितने पर लगेगा, इस पर 390 इसमें और माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो कितना बचेगा, देखिएगा घटाइए, तो 360 रुपये बचेगा। 360 रुपये इंटू 1 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12, ये 12 क्यों छूट गया, तो बराबर ब्याज उसको कितने रुपए का लगा, 30 रुपये का। तो 30 के बराबर कर देंगे। और देखिएगा इसको फर्स्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका, अब मैं जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का कराऊंगा, तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, देखना मैं कहाँ से लिखूंगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, आर अपॉन 100 इंटू 12, फिर इसके बाद इस मान को रखिए 1140 प्लस 750 प्लस 360 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो आर अपॉन 100 इंटू 12, अब सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, तो इसको जोड़िए, 0 0 हो गया, 6 5 11 4 15 हो गया, 4 11 1 12 हो गया, फिर इसके बाद 2, तो कितना आया, 2250 रुपये आया। अब इसको काट देंगे, कट रहा होगा, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा 2 बार में, 5 चौके 20, 5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ से 24 हुआ। अगर हमने सही काटा होगा तो सही आएगा, बराबर 30 के भी करना है हमें। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। तो कितने से 15 से काटिए, 15 दूना 30, तो 45 हो गया, 3 बचा, 3 से काटिए, ये 4 बार में कटा, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो रेट कितनी आ गई, 16% की। यही क्या आ जाएगी अपनी रेट, तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, 1500 रुपये यदि वो नगद भुगतान कर देता तो उसको कितने रुपए लगते, 1500 रुपये, जबकि तत्काल भुगतान कितना कर रहा है, 360 रुपये। तो शेष भुगतान कितना बचा, 1140, उसकी भी वो 3 किस्तें दे रहा है, कितने रुपए की, 390 रुपये की। तो कितना रुपये देना होगा उसको, 1170 रुपये, जिसमें से 1140 देना था, 1170 दे रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा लग रहा है ना दोस्तों। तो वो क्या है, उसका ब्याज है, जो कि कितना है, 30 रुपये। तो यहाँ से पहले मूलधन कितना था, 1140 रुपये, तो 1 माह का ब्याज निकाल दिया। फिर इसके बाद वो कितने की किस्त दे चुका है, 390 रुपये की। तो ये दोस्तों लॉस होगा ना, उसको माइनस करना पड़ेगा।
तो कितना 750 रुपये का एक महीने का ब्याज। फिर इसके बाद 390 फिर इसमें कम होगा क्योंकि 390 की वो किस्त दे रहा है, तो 360 का एक महीने का ब्याज निकाल लेंगे और जो कि ब्याज कितने के बराबर है 30 रुपये की। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करा दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझते हुए चलना है सभी प्रकार के क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँगा, यहाँ पर भी मैं कुछ और लिखूँगा क्योंकि रुपए बढ़ाऊँगा तो उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ पर भी। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एक व्यक्ति 9000 कितना 9000 लिख दिया। 9000 रुपये की एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी होगी, गाड़ी खरीदना चाहता है तथा 2200 रुपये तत्काल भुगतान कर देता है। उसके बाद 1400 रुपये की 3 मासिक, यहाँ 3 की जगह 5 कर दें, 5 मासिक किस्त देता है। तो किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है तो देखिएगा, नकद भुगतान करता तो उसको कितना लगता रुपये, नकद भुगतान करने पर उसे कितना रुपये देना होगा 9000 रुपये, और 2200 रुपये तत्काल भुगतान कर रहा है। तत्काल भुगतान थोड़ा स्पीड से करेंगे तो 2200 रुपये हो जाएगा। तो शेष भुगतान कितना बचा उसका, इसमें घटा देंगे तो 0 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6800 रुपये हो गया। ये सब रुपए में है दोस्तों। आपको वहाँ पर ये सब नहीं लिखना है, सीधा इसमें से इसको माइनस करना है इतना। फिर इसके बाद 5 मासिक किस्त कितने की देता है वो 1400 रुपये की, तो कितना देना पड़ेगा 5 किस्त लिख दूँ मैं, मासिक ना लिखूँ। 5 किस्त पर कितना 1400 रुपये की हैं, तो कितना रुपये देना होगा उसको 7000 रुपये, जो कि कितने रुपये का उसको ब्याज लग जाएगा देखिएगा 6800 रुपये। अगर शेष भुगतान उसका कितना था 6800 रुपये, जिसमें दे कितना रहा है 7000, तो कितने रुपये का ब्याज लग गया उसको 200 रुपये का क्या लग जाएगा उसको ब्याज लग जाएगा। कितने का ब्याज लगा 200 रुपये का, ये क्या है ब्याज लग रहा है उसको। जबकि हमें क्या निकालना है, किस्त योजना में ब्याज की दर निकालनी है। तो शेष भुगतान वो कितने पर करता 6800 रुपये पर। तो देखिए मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा, सीधा कॉमन लेके ही कर दूँ। जैसे वहाँ से सॉल्व किया था तो हमने R को बाहर निकाल लिया था और 100 को भी, और ये मासिक है तो 12 को भी निकाल लिया। कितने का ब्याज लगेगा इसको 6800 रुपये पर, तो 6800 रख दिया प्लस। फिर इसके बाद वो कितने की किस्त दे चुका है, किस्त कितने की है 1400 रुपये की, तो इसमें 1400 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 5400 रुपये बचेगा। फिर इसके बाद फिर 1400 रुपये इसमें लॉस होगा तो कितना बचा 4000 रुपये, शायद कितना बचेगा 4000। फिर इसके बाद 5 किस्त दे रहा है दोस्तों, 4000 में फिर 3400 वो माइनस होगा 1400, 3000 और फिर 400 और इसमें माइनस करेंगे तो 2600, कितना बचेगा 2600 रुपये। शायद मैं क्या इसका सही कर रहा हूँ या नहीं, तो देखिए कितनी है 1 2 3 4 हो गया, पहली दूसरी पर, तीसरी पर, चौथे पर। फिर इसके बाद इस 2600 में फिर 1400 रुपये का क्या होगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा कितना बचेगा दोस्तों, तो 1200 रुपये शायद बचेगा, 1200 रुपये। तो 1200
रुपये हो जाएगा, जो कि ब्याज कितने के बराबर है, ये 200 रुपये के बराबर है। तो 200 के बराबर कर देंगे, फिर इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तो R/100 इंटू 12 सीधा मल्टीप्लाई करके लिखूँगा। तो कितने 2 जीरो जोड़ देंगे, फिर इसके बाद 2 8 फिर 4 12 12 8 20 हो गया, 2 केरी 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। तो उम्मीद है मैंने यहाँ तक सही ही किया होगा। बराबर 200, देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 2 से ये 100 बार में कट गया, 100 से ये 100 बार में कट गया। तो R बराबर कितना आया 12%। इसकी रेट कितनी आई 12%। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ से सीधा आप देखिएगा एग्ज़ाम में कैसे करें। R/100 इंटू 12 करके, अगर यहाँ पर मासिक किस्त हैं तो मासिक नहीं है तो 12 नीचे नहीं करना है वार्षिक में। फिर इसके बाद इसमें से सीधा इसको घटाइए 6800 में, फिर इसके बाद किस्तों को घटाते जाइए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा अगला टाइप की चर्चा करूँगा। अब हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी चर्चा कर लें। देखिएगा मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखूँगा। ये इस क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं। देखिएगा जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, एक व्यक्ति ₹10 का कर्ज बोलें तो लोन बोला जाता है इसको, कर्ज लेता है और वह एक रुपया प्रत्येक महीने करके वो कितना 11 महीने में चुका देता है, और वह 1 रुपया करके प्रत्येक एक रुपया करके प्रत्येक, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, प्रत्येक महीने करके 11 महीनों में चुका देता है। तो ब्याज की दर बताइए, यानी कि ब्याज की दर पूछी गई है। तो देखिएगा इसको लगाने का तरीका सेम इसी टाइप में लगाना है जैसे अभी लगाया था दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है 10 रुपये का कर्ज ले रहा है, यानी कि उसका कर्ज कितना है, देखिएगा लोन कितना है 10 रुपये, और वो 1 रुपया प्रत्येक महीने करके 11 महीनों में चुकाता है, यानी कि 11 किस्त देता है। तो उसको चुकाना कितना पड़ता है, यानी कि 1 करके 11 महीनों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या उसको ये लिख दूँ मैं, यहाँ पर उसको वापस कितना करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा अच्छा रहेगा। 1 करके 11 महीनों में तो कितना रुपये देता है वो 11 रुपये। तो उसको कितना ब्याज लग गया 1 रुपये का। जो 1 रुपये का ब्याज लगा ये किस पर लगा, 10 रुपये पर। इस प्रकार से वो कितनी किस्तें देता है, 11 किस्तें देगा। तो देखिएगा सीधा महीने वाला है तो R/100 इंटू 12 नीचे करके ब्याज कितने पर इसको लगेगा 10 रुपये पर, फिर 9 रुपये पर, फिर 8 रुपये पर। इस प्रकार से 7 6 5, क्योंकि
एक एक करके तो वो दे रहा है तो एक एक कम होता जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, इस वजह से स्पीड से थोड़ा कर रहा हूँ। तो ब्याज कितने का लगेगा, 1 रुपये का। तो यहाँ से सॉल्व करिए, R/100 12 इंटू इसको जोड़िए। तो ये देखिए प्रथम n पदों का योगफल मैंने लिखाया था n इंटू n प्लस 1, तो उसी से लगा देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11 जोड़ने के लिए अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से बराबर 1 के कर देंगे। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर इसके बाद कुछ मान क्या कट रहे हैं, तो कोई भी मान नहीं कट रहा है। तो r बराबर 12 दूना 24, उस साइड जाएगा तो 24/11। तो अब इसमें क्या कर देंगे, अपन भाग दे करके लिख देंगे। ये जीरो भी है तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगी रेट, देखिए 11 दूना 22, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 11 एकम 11। तो यहाँ कितना बचा 9, 21 होल नंबर 9/11%। यही अपनी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि यहाँ 11 किस्तें क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये बचा है और 1-1 रुपये की तो वो किस्त ही दे रहा है। तो अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बस अब इसको सीधा जोड़ करके ही लिख देना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का करा दूँ। थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, क्वेश्चन सेम इसी टाइप का रहेगा। जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा जैसे लिख दूं, एक व्यक्ति 9,000 रुपये शर्त पर उधार लेता है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि धनराशि को 1,000 रुपये की कितने 10 किस्तों में 10 रुपया की मासिक 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना होगा। 10 माह में वापस करना होगा। तो वापस करना होगा तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कितना रुपये उधार ले रहा है, वो 9,000 रुपये और 1,000 रुपये की मासिक किस्तें देता है। कितनी 10 किस्तें देता है। तो ब्याज की दर निकालनी है। सेम क्वेश्चन पिछले टाइप जैसा है, यानी कि एक व्यक्ति कितना धन उधार लेता है, धन उसने कितना लिया, यानी कि कर्ज कितना लिया ये बोल सकते हैं हम। कर्ज कितना लिया उसने, 10,000 और 9,000 रुपये, 9,000। फिर इसके बाद 9,000 रुपये वापस कितना करता है, वापस तो 1,000 रुपये करके 10 किस्तें देता है। तो 1,000 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। कितना होगा 10,000 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक उसको ब्याज कितना देना होगा, 1,000 रुपये का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये क्या है, उसको ब्याज लगेगा। अब ब्याज ये किस पर लगेगा, तो 9,000 रुपये पर। तो देखिएगा सीधा रख दें, R/100 इंटू 12 कितना 9,000 रुपये पर। फिर इसके बाद 8,000 पर, फिर इसके बाद
7,000 पर, 6,000 पर, 5,000 पर एक माह का, ये सब एक एक माह के हैं। 4,000 पर, 3,000 पर, 2,000 पर। फिर इसके बाद किस पर लगेगा? 1,000 पर, 1,000 पर। अब तो लगेगा नहीं। और ब्याज कितना लग रहा है इसको? 1,000 रुपये। देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से कितनी किस्तें हो गई? 10 किस्तें हो गई, क्योंकि एक बार वहाँ तो बचेगा नहीं तो ब्याज भी नहीं उसको लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो R/100 इंटू 12 और जोड़ने का मैंने तरीका बताया। यदि आप 1,000 का कॉमन भी ले लेंगे तो 9 तक के पद हो गए, तो n इंटू n प्लस 1 तो 10 हो गया, अपॉन 2 हो गया, इंटू ये यहाँ तक का हो गया है। अब यहाँ बराबर 1,000, तो 1,000 से ये 1,000 कट जाएगा। और देखिए कुछ मान कट रहे होंगे, तो 0 से ये 0 भी कट जाएगा। 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा? देखिए मल्टीप्लाई करिए। 40 दूना 80 कितना हुआ? 80 अपॉन नीचे कितना आएगा? 3। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 80/3 को यदि हम भाग देना चाहें तो देखिए 3 दूना 6, 2 बचा 18, 2 20/3%। यही क्या आ जाएगी? अपनी रेट आ जाएगी। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लगभग दोस्तों एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन थे जितने भी मैंने कराए। तो इससे बाहर आपसे किस्तों पर आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि पूछे भी जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, जो कि टाइम टेकन हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से कोई दोस्तों फ़ायदा है नहीं है। जो क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चनों को करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो चक्रवृद्धि पर आधारित, किस्तों पर आधारित क्वेश्चनों पर होगी। फिर इसके बाद दोस्तों अपना अगला चैप्टर रेशियो वाला स्टार्ट होगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक और कमेंट भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों, तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।